नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद कतर में जिस तरीके से नेवी के रिटायर्ड कई अधिकारियों को मौत की सजा दे दी गई थी, इसके बाद जो देश के अंदर भारत के अंदर एक सचमुच एक शोक की लहर दौड़ गई और पाकिस्तान पर्दे के पीछे से खेल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक तरीके से कहा जाए कि देशों के बीच जो एक ट्यूनिंग है, वहां के नेताओं से एक ट्यूनिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और आज जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का लोहा माना जाने लगा है, उस वजह से जब हमारे यहाँ एक पूरा एक पॉलिटिक्स एक सारी कवायद शुरू हुई, तो उस कवायद के का नतीजा ये निकला कि जो आठों जो जितने भी अधिकारी वहां पर अरेस्ट हुए थे कतर में और जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनको बाद में छोड़ दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बहुत सारी चीजों पर काम किया, होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारी चीजों पर काम किया, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते नजर आए, और उन्होंने वहां से ये जो पूर्व नौसेना अधिकारी थे, इनको छुड़ा लिया। कतर में इन 8 भारतीय नागरिकों को अज्ञात मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। इनको जासूस मान लिया गया था। सोमवार को इन 8 भारतीयों को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के आदेश पर रिहा कर दिया गया था। अब भारतीय नौसेना के सभी अधिकारी जब अपने देश में भारत में आ गए, तो यहाँ पर एक अचानक ही एक एक बात चलने लगी। सोशल मीडिया पर देखते-देखते पूरी जो कवायद थी ये वायरल हो गई, और बात ये थी दरअसल कि इसमें ये कहा जाने लगा कि ये जो नौसेना अधिकारी कतर से छुड़ाए गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रोल शाहरुख खान का है। जी हाँ, फ़िल्म अभिनेता शाहरुख खान ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, और ये जो पूरा मामला है, ये प्रधानमंत्री से डाइवर्ट करने की कोशिश की जाने लगी। विदेश मंत्रालय से इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाने लगी सोशल मीडिया पर कि शाहरुख खान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभिनेता जो हमारे शाहरुख खान है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन सभी अधिकारियों को रिहा कराने के लिए। अब आज 2 दिन के बाद अचानक शाहरुख खान के ऑफिस ने इस बात को डिनाई किया है। शाहरुख खान के दफ्तर ने आज कहा कि यह 2 देशों के बीच राजनयिक मामला था और भारत के समर्थ नेताओं ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। ये शाहरुख खान की तरफ से कहा गया है। मंगलवार को भारत में सोशल मीडिया पर शाहरुख खान अचानक ट्रेंड कर रहे थे, और शाहरुख खान के बारे में यह कहा जा रहा था कि वह कतर में काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन अधिकारियों को छुड़ाने के पीछे। हाल ही में वो कतर भी गए थे और वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान बिन जासिम अल धानी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। अब इस सारे मामले में बहुत सारी पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, लेकिन जब इसकी जांच कराई गई, तो इसमें ये मामला कुछ और निकला, और आज शाहरुख खान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई कि ये जो शाहरुख खान के दफ्तर ने बाकायदा इस पे एक बयान जारी किया है लिखित में, जिसे शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। बयान में कहा गया है, कतर से भारतीय सैनिकों के पूर्व कर्मियों की रिहाई में शाहरुख खान के शामिल होने की रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। ये शाहरुख खान के जो जो उनकी मैनेजर हैं, उन्होंने ये बात कही है। भारतीयों की रिहाई में भारत सरकार की अहम भूमिका है। पूजा ददलानी ने लिखा कि शाहरुख खान बाकी के भारतीयों की तरह ही बहुत खुश हैं कि सभी भारतीय सुरक्षित वापस आ गए हैं। शाहरुख खान हाल ही में दोहा में आयोजित एक फुटबॉल मैच के लिए वहां पर गए थे, लेकिन इसमें इनका कोई रोल नहीं है। ये सारी चीजें आज जो शाहरुख खान के ऑफिस है उसकी तरफ से कही गई। वहीं कतर से भारतीयों की रिहाई के बाद भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दौरे के बाद जिस तरीके से सारी बातें रखी, और वहां पर उन्होंने
अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए सारी बातें कही, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक स्ट्रैटेजी थी, अपना एक तरीका था। विदेशों में मुश्किलों में फंसे भारतीय नागरिकों से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर आप पिछले 10 सालों के पीएम के कार्यकाल के एक-एक घटनाक्रम का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि उन्हें जब भारतीय समुदाय के लोग किसी भी समस्या में पड़े हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत पहल के कारण सरकार ने बाकायदा मिशन चलाया जाता सरकार की तरफ से, चाहे वो कोविड काल की बात हो या फिर सूडान में हुई हिंसा की बात हो। ये पीएम के भारतीय समुदाय के लोगों को लेकर संवेदनशीलता का प्रमाण है। भारतीय नागरिक कहीं भी हों, ये केवल विदेश मंत्रालय का सवाल नहीं है, वे भारत सरकार का प्रश्न है। सरकार हर प्रयास करती है अपने लोगों को छुड़ाने और बचाने के लिए। भारतीय समुदाय के लोगों को भी यथासंभव मदद के लिए वो सुनिश्चित, उनकी जो मदद की बात है वो सुनिश्चित भी की जाती है उन लोगों के लिए। अब ये पूरा मामला आखिर शुरू कैसे हुआ था, हम आपको ये बताते हैं। दरअसल जैसे ही ये सब चीजें, कतर से भारतीयों के रिहाई की खबरें आई, फांसी की सजा उनकी माफ कर दी गई, उन्हें देश भेज दिया गया, तो जो विदेश जो जो भाजपा के पूर्व नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने ये सारा पोस्ट करने शुरू कर दिया था ट्विटर पे। जब विदेश मंत्रालय और एमएचए कतर के शेख को मनाने में विफल रहे, तब मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इस तरह कतर के शेख के साथ हमारे नौसैनिक अधिकारियों को छुड़ाने का एक महंगा सौदा हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ये बात पोस्ट कर दी सोशल मीडिया पर। इसके बाद ये पूरा शाहरुख खान ट्रेंड करना शुरू हो गया, जबकि ये जो पोस्ट थी सुब्रमण्यम स्वामी ने गलत तरीके से की थी। उनका कोई मकसद होगा, उनका कोई मतलब होगा, इस तरीके से तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सारा मामला अचानक ट्रेंड करने लगा था, और जहां कहीं भी ये दिखाई दे रहा था, बहुत सारे लोग देश और दुनिया के अंदर इस बात पर चर्चा करते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। इसको बाकायदा शाहरुख खान से जोड़कर देखा जाने लगा और इसमें बड़ी बड़ी बातें करने लगी। खास तौर पे विपक्ष के नेताओं ने ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी, आपको याद होगा, सुब्रमण्यम स्वामी वही नेता है जो सोनिया गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, जितने नेता हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये सारी चीजें उन्होंने ही अचानक पोस्ट की थी। अब जब शाहरुख खान के ऑफिस की तरफ से, शाहरुख खान की तरफ से ये सारा स्पष्ट कर दिया गया है, तो वहीं फिर से शाहरुख खान ने जो कहा, कतर से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई में शाहरुख खान की कथित भूमिका से जुड़े दावे निराधार हैं, मतलब ये सच्चे नहीं है। इसका श्रेय सिर्फ भारतीय अधिकारियों को जाता है, ये शाहरुख खान के दफ्तर ने बाकायदा जारी करके कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है। लेकिन आप देखिए कि हमारे देश के अंदर ही किस तरीके से राजनीति को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि आज शाहरुख खान के दफ्तर की तरफ से ये पूरा मामला साफ कर दिया गया है, अब हम आपको ये भी बताते हैं, खाड़ी देशों में शाहरुख खान की काफी लोकप्रियता है। ये बात इसलिए भी जोड़कर देखी जा रही थी, शाहरुख खान जो है, दुबई में उन्हें 2022 में हैप्पीनेस कार्ड दिया गया था। वो दुबई के कई टूरिज्म कैंपेन का चेहरा रहे हैं। मार्च 2022 में शाहरुख खान ने दुबई के लिए टूरिस्ट अभियान के लिए एक प्रमोशन वीडियो भी शूट किया था। उस वक्त दुबई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स ने कहा था कि हम दुबई में शाहरुख खान का स्वागत करते हैं और उन्हें हैप्पीनेस कार्ड दे रहे हैं। इस उद्देश्य से अलग अलग तरह के डिस्काउंट और ऑफर के जरिए उनकी उनकी खुशी को बढ़ाना होगा। 2020 दिसंबर में शुरू की गई मुहिम खास तौर पर पर्यटकों के लिए थी, और वहां जाने वाले पर्यटकों को हैप्पीनेस कार्ड एक वैकल्पिक डिस्काउंट कार्ड के मुफ्त रूप में दिया जाता था, जिसके जरिए पर्यटक दुबई में रहने के दौरान पीने, शॉपिंग और दूसरी चीजों में डिस्काउंट का फायदा उठा पाते थे। शाहरुख खान खुद कह चुके हैं कि दुबई उनके लिए दूसरे घर की तरह है।
यानी कि शाहरुख खान को काफी वहां पर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें बड़ी तवज्जो मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं हो सकता है कि शाहरुख खान के जो सरकार है उनके खिलाफ कैंपेन में शाहरुख खान के नाम को इस्तेमाल किया जाए, या किसी भी नेता अभिनेता के नाम को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना सचमुच देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब कई दिन के इस ड्रामेबाजी के बाद सोशल मीडिया पर खुद शाहरुख खान की तरफ से ये बयान आ चुका है कि जो कतर में जो भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हुई थी उसमें शाहरुख खान का कोई हाथ नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रयास है उनकी सफलता का एक नमूना था, जिस वजह से जो भारतीय नौसेना के जो पूर्व अधिकारी थे उनकी फांसी की सजा को माफ करने के अलावा उन्हें वापस देश में सुरक्षित तरीके से भेज दिया गया था। बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे देश में कई तरीके के कई जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो मामलों को डाइवर्ट करने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।